हेलो डियर, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपना प्लेटफॉर्म तिवारी ग्लोबल स्टडीज पे। और मैं हूं आपका एजुकेटर एमटी सर। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के बहुत ही आसान और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर क्वेश्चन टैग को पढ़ेंगे, जिसका मात्र बेसिक अगर रूल देखा जाए तो मात्र 5 ही रूल है। और ये चैप्टर बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1 या 2 मार्क्स के पूछा जाता है और इसमें ही बच्चे क्या होते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो आज इस शंका को, इस में जो डाउट्स है उसको मैं क्लियर कर दूंगा। सबसे पहले जानूंगा कि क्वेश्चन टैग क्या होता है। क्वेश्चन टैग ये होता है कि इसका प्रयोग अपना शंका या संदेह को दूर करने के लिए करते हैं। सपोज अगर हम कहें कि हमारे घर कोई मेहमान आए और उनसे हम बोले कि आप खाना खा लिए, तो बोलते हैं हाँ या ना। लेकिन जब हम बोलते हैं कि पता नहीं ये खाए हैं कि नहीं, संदेह हमको होता है, तब हम ऐसा पूछते हैं आप खाना खा लिए है ना, आप खाना खा लिए है ना। जब इस प्रकार से पूछते हैं तो वही क्वेश्चन टैग बन जाता है। जब सेंटेंस के अंत में न लग जाता है तो यही क्वेश्चन टैग बन जाता है। तो क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम लोग संदेह को दूर करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे सेंटेंस क्या है, आप खाना खा लिए है ना, न शब्द आया है, यही क्या हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया। तुम अपना कोर्स पूरा कर चुके हो ना, हो शब्द जो आया है, हो के बाद ये जो न आया है, यही क्या हुआ, क्वेश्चन टैग हुआ। अगर यहां तक होता कि तुम अपना कोर्स पूरा कर लिए हो, ये सेंटेंस क्या हो जाता, स्टेटमेंट हो जाता। ये सेंटेंस स्टेटमेंट हो जाता तो इसका हम लोग क्या करते, क्वेश्चन टैग बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब यहाँ न लगता है तो इसको हम लोग क्वेश्चन टैग में व्यक्त करते हैं। जैसे, और क्वेश्चन टैग का मात्र प्रयोग जानते हैं किस सेंटेंस के लिए किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट या कमांड के लिए ही बनाया जाता है। बाकी किसी सेंटेंस में, बाकी किसी भी प्रकार के सेंटेंस के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए महत्वपूर्ण एक स्ट्रक्चर है, जिस स्ट्रक्चर को मैं पहले ही मेंशन कर दिया हूं। कुछ इस प्रकार से होता है कि सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। अब नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ये बात आप लोग जानते हैं। किसी भी प्रकार के नाम को नाउन कहते हैं और नाम का समर्थन करने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्ट आता है, तो ये सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, एचवी आएगा। एचवी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज, वर, डिड, डू, डज, ये सब क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। एक्सिलरी वर्ब जिसको कहा जाता है, शॉर्टकट में एबी भी कहा जाता है। और एमवी का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब खाना पीना, रोना, हंसना, गाना, ये सब क्या है, मेन वर्ब है। अगर मेन वर्ब आता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट आता है और ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, पूरक आता है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, कॉमा, और डैश डैश होगा। डैश डैश के बाद क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को लिख करके उसमें एंटी जोड़ देते हैं। हेल्पिंग वर्ब को लिख करके उसमें क्या करते हैं, एंटी जोड़ देते हैं और प्लस सब्जेक्ट को ठीक उसी प्रकार से लिख देते हैं। दूसरा रूल क्या है कि अगर सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा, और सेंटेंस अगर निगेटिव में है तो उसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। ये 2 रूल हो गया। और तीसरा रूल क्या होता है कि एम का क्वेश्चन टैग आरंट होता है। एम का क्वेश्चन टैग आरंट होता है। अगर एम जो है नॉट के साथ नहीं हो तो उसका क्वेश्चन टैग आरंट होगा, लेकिन अगर एम जो है नॉट के साथ हो तो उसको एम में ही लिखते हैं। अब आगे देखिए, ये जो एम भी होगा, मेन वर्ब होगा, ये वर्ब 1 या वर्ब 5 होगा तो उसका क्वेश्चन टैग डू या डज से बनता है। ये बात आप लोग पहले से जानते हैं। और अगर वर्ब 2 होगा तो उसको हम लोग डिड से बनाते हैं, उसको हम लोग डिड से बनाते हैं। यहां तक बातें समझ में आया हो तो इस रूल को अब हम लिखते हैं कि किस प्रकार से इसका रूल होता है। 5 प्रकार के रूल होते हैं और 2 क्या होता है, सेल का क्वेश्चन टैग शंट होता है और विल का क्वेश्चन टैग वोंट होता है। बस यही चीज जानना है और आगे अब हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से इसके वाक्य को, इसके सेंटेंस को हम लोग बना सकते हैं। हम बाइलिंगुअल इसलिए लिखे हैं ताकि दोनों बोर्ड के लिए यूजफुल हो सके, बिहार बोर्ड के लिए भी और सीबीएसई के लिए भी। ऐसा ना हो कि सिर्फ इंग्लिश में लिखें तो सीबीएसई वालों के लिए बेनिफिशियल हो और हिंदी में लिखें तो बिहार बोर्ड वालों के लिए।
ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। अब इसके रूल को हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब इसका रूल कुछ इस प्रकार से है, लिखेंगे यहां क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग को बनाने के नियम। क्वेश्चन टैग को बनाने का पहला नियम क्या है जी, कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव हो तो क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। निगेटिव होगा, यह पहला रूल हो गया। दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा। तीसरा रूल क्या कहता है कि एम का क्वेश्चन टैग आरंट होता है। गलती से भी एमंट नहीं लिखेंगे, कहीं भी एमंट नहीं लिखेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। एम का क्वेश्चन टैग आरंट होगा। एम का क्वेश्चन टैग आरंट होता है। आरंट का मतलब क्या होता है, आर प्लस नॉट। आर प्लस नॉट को हम लोग एब्रिविएशन में शॉर्टकट में लिख सकते हैं आरंट। अलग अलग लिखेंगे तो ए आर ई और प्लस नॉट लिखेंगे तो आरंट हो जाएगा। तो एम का क्वेश्चन टैग क्या होगा, आरंट होगा। चौथा रूल क्या है, चौथा रूल ये है कि सेल का अगर हेल्पिंग वर्ब सेल हो और सेल प्लस नॉट हो तो इसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, सेलेंट नहीं लिखते हैं, सॉन्ट लिखते हैं। क्या होगा, इसका क्या हो जाता है, सॉन्ट हो जाता है। और अगर आ जाए हेल्पिंग वर्ब में विल आ जाए, अगर विल आ जाए तो विल का क्वेश्चन टैग क्या होता है, विल प्लस नॉट हो तो इसका वोंट हो जाता है। यही 5 नियम है, यही 5 बेसिक सा रूल है जिसको आप लोगों को क्या करना है, दिमाग में रखना है और क्वेश्चन टैग को सॉल्व करना है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे और सॉल्व भी करेंगे एकदम आसान तरीके से। इसको इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर विधिवत मैं पढ़ाने का प्रयास करूंगा। सभी चैप्टर को बारी बारी से पढ़ाऊंगा, पार्ट वाइज डिवाइड कर करके पढ़ाऊंगा, तो आप लोग बने रहें। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल, आई हैव नॉट चीटेड यू। आई हैव नॉट चीटेड यू, मैंने तुमको धोखा नहीं दिया है, हम तुमको धोखा नहीं दिए हैं। आप मुझे बताएं कि सेंटेंस किसमें है, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, निगेटिव है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होता है, अफर्मेटिव होता। निगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव में होगा। तो यहाँ पे डैश डैश लिख देते हैं, डैश डैश लिख देते हैं।
और आपको मैं बताया था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ आ जाता है, ये हेल्पिंग वर्ब ऐसे आएगा और यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो नॉट को नहीं लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस निगेटिव है। तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा, तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा और हैव के साथ ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पर चला जाएगा प्लस आई, हैव आई, आई हैव नॉट चीटेड यू, क्या होगा, हैव आई। अगर सेंटेंस होता, अगर सेंटेंस क्या होता कि आई एम बॉय, आई एम बॉय, आई एम बॉय, ये सेंटेंस किसमें है जी, किसमें है, अफर्मेटिव में है। तो मैं आपको क्या बताया कि अगर सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा, सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा, क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। अब देखिए, अब यहाँ देखिए कि जो एम है, एम का क्वेश्चन टैग मैं पहले ही बता चुका हूं कि क्या होगा, आरंट होगा, नॉ की एमंट, क्या लिखना है, आरंट। तो यहाँ पे जब ये अफर्मेटिव में है, अफर्मेटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एम का क्वेश्चन टैग क्या होगा, आरंट होगा, ARENT, आरंट, आर प्लस नॉट इज इक्वल टू आरंट और यहाँ आई है तो यहाँ आई को ऐसे ही लिख देंगे, यहाँ क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क का साइन लगा देंगे बस। अगर हैव होगा तो हैवंट होगा, डिड होगा तो डिडंट होगा, डू होगा तो डोंट होगा, डज होगा तो डजंट होगा और अगर नॉट लगा रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, डज होगा, डू होगा, डिड होगा। बात समझ में आया, यहां तक कोई डाउट है? अगला सेंटेंस देखिए, धोनी विन द IPL इन 2008, क्या लिखेंगे, धोनी। एक अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, वोन, बात बीत चुका है तो पास्ट टेंस में होगा, वोन दो IPL इन 18 लिख देते हैं, 2018 में जीते थे, यहाँ कॉमा डैश डैश। आप मुझे बताइए ये पास्ट टेंस में है, पास्ट टेंस में है, विन जो है, विन का ही वर्ब टू क्या है, वोन है। तो मैं आपको बताया था कि जब वर्ब टू आता है तो स्ट्रक्चर में मैं क्या लिखा था, उसके लिए डिड होता है, क्या होता है, डिड होता है। इसका जब निगेटिव हम बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, धोनी डिड। इसका निगेटिव या इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो डिड धोनी विन द IPL इन 2018, क्या धोनी जीते थे, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ हम लोग डिड लगाते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, डिड, अब प्लस नॉट को क्या लिख सकते हैं, डिडंट। और उसके बाद से धोनी, धोनी के लिए क्या होगा, धोनी के लिए क्या होगा, ही होगा, धोनी के लिए क्या होगा, ही होगा, क्योंकि धोनी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नेम के साथ क्या लगाते हैं, उसके लिए क्या लगाते हैं, ही या सी लगाते हैं और प्लुरल के लिए क्या लगाते हैं, दे लगाते हैं। अगर यहाँ पर मिताली होती, क्रिकेटर मिताली होती तो उसके लिए हम सी लगा दें, लेकिन धोनी के लिए क्या लगाएंगे, ही लगाएंगे, तो यहाँ पर होगा ही। यही हुआ क्वेश्चन टैग। ये जो है यही पार्ट्स को क्वेश्चन टैग कहा जाता है, ये जो पार्ट्स है यही क्वेश्चन टैग है, यहाँ ये जो पार्ट्स है यही क्वेश्चन टैग है। इतना बात समझ में आया तो इसको इरेज करें कि और एग्जाम्पल बताएं। अगर आपको एक सेंटेंस दिया है कि आई एम नॉट योर फ्रेंड, सपोज कीजिए ऐसे दिया हो, आई एम नॉट योर फ्रेंड। आप देखिए कि ये सेंटेंस किस में है, ये सेंटेंस निगेटिव में है, ये सेंटेंस निगेटिव में है तो इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा, इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, अफर्मेटिव होगा। और जब अफर्मेटिव होगा तो मैं आपको बताया था कि एम का क्वेश्चन टैग आरंट होता है, लेकिन कब बताया था, जब ये सेंटेंस, पहला सेंटेंस अफर्मेटिव होता, लेकिन यहाँ तो निगेटिव है तो यहाँ एम को हम लोग क्या लिखेंगे, एम ही लिखेंगे, एम को यहाँ पर एम लिखेंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। यही हमारा क्वेश्चन टैग हुआ, एम आई हो जाएगा। आई एम नॉट योर फ्रेंड, एम आई, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं ना। इसका मतलब क्या हुआ, अपना संदेह को, अपना शंका को दूर किए कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूं ना, ये बात क्लियर कर लिए, आप मेरे दोस्त हैं ना। तो जब न आता है, सेंटेंस के अंत में न आता है तो यही क्वेश्चन टैग बन जाता है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई हो तो इसको
लिखिए। और मैं एक दो एग्जांपल को बताता हूं जो सेल पर है और व्हील पर है, जिसका सॉन्ट होता है और वोंट होता है। नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला एग्जांपल है, अगला एग्जांपल ये है, I shall go to Patna tomorrow। मैं कल पटना जाऊंगा, मैं कल पटना जाऊंगा। सेंटेंस किस में है? सेंटेंस अफर्मेटिव में है। सेंटेंस अफर्मेटिव में है तो मैं आपको क्या बताया हूं कि जब सेंटेंस अफर्मेटिव में होगा तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग निगेटिव होगा। और सेल का क्वेश्चन टैग हमने बताया था कि सेल प्लस नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? सॉन्ट होता है, यही बताया था ना। तो इसके लिए जब निगेटिव के साथ इसको लिखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा? सॉन्ट हो जाएगा। और यहाँ सब्जेक्ट में आई है तो आई ही हम मेंशन कर देंगे। यही हमारा क्वेश्चन टैग रहा, यही हमारा क्वेश्चन टैग रहा। इतना बात समझ में आया? आई के साथ सेल होता है, एक व्हील वाला बता देते हैं। शी विल प्ले टुमारो। शी विल प्ले टुमारो, वह कल खेलेगी, वह कल खेलेगी। ये भी सेंटेंस क्या है? अफर्मेटिव में है, तो इसका भी क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। और मैंने आपको बताया था कि जब विल आता है, विल प्लस नॉट होगा तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं? वोंट लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे WONT, और सी के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे? सी ही लिख देंगे। अगर यहाँ पर सीता, गीता, रीता, टीना, डाबी कुछ भी होता तो उसके लिए हम सी ही लिखेंगे। और अगर कोई नाम होता बॉयज का नाम तो उसके लिए हम लोग ही लिखते हैं, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है। इतनी बात समझ में आई, इसको भी नोट डाउन कीजिए और स्क्रीनशॉट लीजिए। बस मेन बातें यही थी क्वेश्चन टैग में। अगर है होगा तो हैवंट हो जाएगा, सेंटेंस लेकिन अफर्मेटिव होना चाहिए। अगर हैव नॉट होगा तो सिर्फ यहाँ हैव हो जाएगा। अगर हैज होगा तो हैजंट हो जाएगा। हैज नॉट होगा तो सिर्फ यहाँ हैज होगा। अगर डिड नॉट होगा तो सिर्फ यहाँ डिड हो जाएगा। और डिड होगा तो डिडंट हो जाएगा। डज नॉट होगा तो यहाँ पर डज होगा। और डज प्लस नॉट होगा तो यहाँ पर डज होगा। और डजंट होगा तो यहाँ पर सिर्फ क्या करेंगे? डज करेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पे, सी इट्स अ मैंगो, वह एक आम खाती है। चाहे यहां लिख देते हैं कि सीता इट्स अ मैंगो। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या होता है? वर्ब फाइल का यूज होता है। अब आप मुझे बताइए कि इसका अगर आप लोग इंट्रोगेटिव या निगेटिव बनाते तो सी के साथ क्या लिखते? डज ही ना लिखते। सीता के साथ क्या लिखते? डज ही ना लिखते। तो सेंटेंस यहाँ अफर्मेटिव है, यहाँ क्वेश्चन टैग क्या होगा? यहाँ क्वेश्चन टैग क्या होगा? निगेटिव होगा। यहाँ डज को लिख देंगे, डज को लिखेंगे, लेकिन उसके साथ एम्प्टी लिख देंगे, डजंट हो जाएगा। और यहाँ सीता है तो सीता के लिए यहाँ सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सी लिखेंगे। अगर दिया होता है दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अगर ऐसा सेंटेंस दिया होता कि वे लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं, आप देखेंगे क्वेश्चन, ये सेंटेंस जो क्या है? निगेटिव में है। निगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग क्या होगा? अफर्मेटिव होगा। क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव होगा तो यहां पर हम लिख सकते हैं डू और दे ही हो जाएगा, दे ही हो जाएगा। ये रहा द एंड ऑफ क्वेश्चन टैग। ये जो है सॉन्ट, डिडोंट, हैजंट, हैवंट, ये टोटल 24 होते हैं।
जिनको कहा जाता है इंग्लिश में कंस्ट्रक्शन ड्रिल। क्या कहा जाता है? कंस्ट्रक्शन ड्रिल। अगर वो चीजें आपको याद ना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसको भी लिखवा दूंगा। और नहीं तो आपका इतना से सेंटेंस आराम से बन सकता है, क्वेश्चन टैग आराम से सॉल्व हो सकता है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, सभी को शेयर कीजिए ताकि इसका लाभ सभी को प्राप्त हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।